वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि आपने अभी तक देखा है और एक बार हम आपका फिर से स्वागत करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे यूनिक डिफेंस एकेडमी पे। तो हमारे सारे सोल्जर्स तैयार हो जाओ, कमर कस लो और पूरी मेहनत पर पूरे होशो हवास के साथ में सारी चीज़ों को भूल करके अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट हो जाएं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सेशन को चालू करते हैं अपने पर्सन से। हमने पहले भी आपको बताया था पर्सन के बारे में कि पर्सन आपके 3 होते हैं। तो हमने यहाँ पे आपसे बात करी आई आपका क्या है? आई आपका होता है स्पीकर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हमारी जो ट्रिक्स हैं हम बहुत ही थोड़ा सा अलग हट के पढ़ाते हैं आप लोगों को। और इसलिए हट के पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़े आप लोग भी सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखा है, बट हुआ क्या है कि सभी का मेथड अलग अलग होता है ना। तो आप यहाँ पर हमारे मेथड से पढ़िए। तो आई आपका स्पीकर, और स्पीकर क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। स्पीकर आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन। इंक डाल लेते हैं, मज़ा नहीं आ रही। और इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आपका आता है वी क्या है? वी भी सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है। वी आपका क्या होता है? वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है और वो भी स्पीकर होता है। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे। तो आपका वी क्या हुआ? वी हुआ आपका स्पीकर। वी क्या हुआ? स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। इसके बाद आई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया और वी आपका सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब आता है आपका यू क्या है? लिसनर। ये आपका क्या है? सेकंड पर्सन। ये आपका क्या है? सेकंड पर्सन। आई आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, वी आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, ये होगा आपका सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपके हो गए, सेकंड पर्सन आपका हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। स्पीकर का मतलब हुआ आपका बोलने वाला। स्पीकर मतलब आपका क्या हुआ? बोलने वाला। और लिसनर का मतलब सुनने वाला। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, लिसनर का मतलब सुनने वाला। और जब सुनने वाला मतलब जो बात बोलेगा, बोलेगा वो आपका हो गया स्पीकर। जो आपका बात सुनेगा वो आपका हो गया लिसनर। और जो जिसी के बारे में बात कही जा रही होगी या जिसके बारे में बताया जा रहा होगा वो आपका क्या होगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपका हो गया ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या हो गया आपके? थर्ड पर्सन। ये आपका क्या हो गया? थर्ड पर्सन। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। आपका जो जिसके बारे में जो बात बोलेगा, जैसे हम बात बोल रहे हैं, हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। हम जिससे बात कह रहे हैं, जिससे बात अपनी कह रहे हैं, वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। हमने यहाँ पर आपसे कहा, जैसे आपने कहा राधा, ये आपका क्या हो गया? राधा। और ये आपका हो गया सीता। ये हो गया मान लो गोपाल। क्या हो गया? गोपाल। ये 3 पर्सन हमारे पास। ये क्या है? ये 3 पर्सन हमारे पास। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन और कौन सा
थर्ड पर्सन है। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर राधा के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? राधा के लिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? यहाँ पर राधा के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे सी। यहाँ पर राधा के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सी। यहाँ पर सीता के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? यू। बिकॉज क्यों? यह हमने कहा सॉरी, राधा के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे आई। राधा के लिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? आई। प्रोनाउन कहा था हमने। यहाँ पर राधा के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे आई। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि राधा बात जो कह रहा है, हमने कहा था जो बात कहेगा उसे क्या कहेंगे? स्पीकर। और स्पीकर कौन होता है? स्वयं बोलने वाला। वहाँ पर उसका नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? यहाँ पर आपका राधा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर राधा आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। इसके बाद में सीता, राधा ने सीता से कहा। राधा ने सीता से कहा, तो अब किसी दूसरे से कहा, और जब दूसरे किसके लिए यूज़ करते हैं? यू। तो राधा ने सीता से कहा कि गोपाल एक अच्छा लड़का है। सपोज करो गोपाल एक अच्छा लड़का है, तो राधा ने कहा, किससे कहा? दूसरे से कहा। तो सीता यहाँ पर क्या हो गया? सीता यहाँ पर सेकंड पर्सन हो गया। सीता यहाँ पर सेकंड पर्सन हो गया। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन हो गया। और जिसके बारे में कहा, किसके बारे में कहा? गोपाल के बारे में। तो गोपाल की जगह यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? गोपाल का प्रोनाउन यूज करेंगे ही। गोपाल का प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही। तो यहाँ पर ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर गोपाल क्या हो गया? थर्ड पर्सन। अच्छा भैया, अगर यहाँ पर हम कह दें हमने कह दिया गीता। गीता एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर गीता के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? गीता के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे सी। और कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि राधा ने सीता से कहा कि कृष्णा, राधा ने सीता से कहा कि कृष्णा हमें क्या देगा? कृष्णा हमें कार देगा। कृष्णा हमें क्या देगा? कार गिफ्ट करेगा। राधा ने सीता से कहा कि कृष्णा हमें कार देगा। तो कार यहाँ पर क्या है ये बताइए? कार के लिए यहाँ पर हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? कार के लिए यहाँ पर हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे बताइए? यहाँ पर कार के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे हम इट। क्या यूज करेंगे? इट। प्रोनाउन के कार के लिए प्रोनाउन यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इट। अच्छा भैया, इसके बाद अगर हमने कह दिया कि कार के साथ साथ हमें स्कूटी भी देगा, भाई अगर वो राधा कृष्णा से प्यार करता है या कृष्णा जो है राधा से प्यार करती है, तो चाहे कार दे चाहे स्कूटर दे, तो है ना, स्कूटी दे। तो स्कूटी, अगर स्कूटी भी दे दिया तब क्या यूज करेंगे प्रोनाउन? तो क्या करेंगे? तब भी इट। तब क्या करेंगे? इट। और अगर यहाँ पर स्कूटी के साथ में मोबाइल भी गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है भैया, मोबाइल भी गिफ्ट कर रहा है, तो मोबाइल के लिए क्या यूज करेंगे? इट। अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि अगर यहाँ पर केवल सिंगल कार गिफ्ट कर रहा है तो इट का यूज करेंगे प्रोनाउन के लिए। यहाँ पर यदि सिंगल स्कूटी गिफ्ट कर रहा है तो इट का यूज करेंगे। यदि बाय द वे तीनों चीज़ें यूज गिफ्ट कर रहा है, रईस आदमी, अगर बाय द वे ये तीनों चीज़ें आपकी कृष्णा जो है, कृष्णा राधा को गिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? अब ये नहीं कहना सर जी इट 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 इट, अबे वाले बहुत तेज पड़ेगा तुम लोगों के। एक यूज करेगा तो इट, अगर दूसरा, अगर कार नहीं देता केवल स्कूटी देता है तो इट, अगर तीनों देता है तब क्या यूज करेंगे? देखो साले इतना मारूंगा, कह रहा है कोई कह रहा है कि इट्स, नाम नहीं लूँगा। अरे पढ़ाई लिखाई सब पूरी खराब करके रख दियो तुम लोग, सुधर जाओ, अभी तुम इस कह रहे हैं। तो यहाँ पर इट्स नहीं होगा, नोट कर लो कि इट का प्लूरल क्या होगा? इट का प्लूरल आपका होता है दे। इट का प्लूरल आपका क्या होता है? दे। तो यदि कृष्णा जो है
तीनों चीज़ ये दे रहा है। यदि कृष्णा स्कूटी भी दे रहा है और मोबाइल भी दे रहा है राधा को, और क्या दे रहा है, कार भी दे रहा है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे। इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे, ना कि इट। बता रहे हैं इट 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 इट, सभी में क्या इट इट दे देंगे क्या, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया? इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पर कहा आपसे हर सी इनवाइटेड दे देम। हमने यहाँ से आपको एग्जांपल दिया, तो अब ये बताइए कि इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लेंगे और वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट करिए तुरंत। और हाँ, सेशन को यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमने आपसे बताया था, सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है। तो यहाँ पर आपका हो गया सी इनवाइटेड, जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो सी इनवाइटेड देम, सी इनवाइटेड देम, ये आपका हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हेडिंग डालिए सब लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आज देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने आपसे जो बताया था शुरुआत में कि इसमें क्या आता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, और आपका हो गया हिम सेल्फ, इट सेल्फ आदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ और हिम सेल्फ वगैरह, इतने आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतने आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए कहाँ से, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए कहाँ से। तो देखिए आई का क्या होता है, आई, वी, सी, ही, इट, दे और यू। साथ हो गए, साथ ही बताए थे। आई का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, क्या होता है, माई सेल्फ। वी का क्या होता है, आवर सेल्फ, क्योंकि वी क्या है, वी क्या है आपका, वी प्रोनाउन है, वी सेल्फ। और सी के साथ में हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। और यू का आपका होता है, क्योंकि यू दोनों कंडीशन में यूज होता है आपका, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो यू के साथ में एक बार लगाएंगे योर सेल्फ और एक बार योर सेल्फ से, बिकॉज हमने आपसे पहले भी बताया था कि यू का जो यूज़ होता है कंडीशन को देख करके होता है। एक वचन में भी यू का यूज़ होता है और बहुवचन में भी, प्लूरल में भी यू का यूज़ होता है। तो यहाँ तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, एग्जाम्पल सही समझते हैं। हो गया, चलिए
हमने आपसे एग्जाम्पल लिखा, यू आर टू ब्रदर्स, यू आर टू ब्रदर्स, यू शुड डिवाइडेड योर प्रॉपर्टी। हमने आपके एग्जाम्पल लिखा, यू आर टू ब्रदर्स, यू शुड डिवाइडेड योर प्रॉपर्टी। अब ये बताइए कि यहाँ पर योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ्स आएगा? कमेंट करिए, बताइए फास्ट। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के बाद में आपका क्या आएगा? योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ्स आएगा? जल्दी बताइए। बताइए यहाँ पर योर सेल्फ आएगा या योर सेल्फ्स आएगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है यू आर टू ब्रदर्स, यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो के बारे में बात हो रही है, और जब भी दो के बारे में बात हो रही है तो हमारा क्या आएगा? योर सेल्फ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि दूसरा एग्जाम्पल है आपका, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू शुड फिल। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर योर सेल्फ आएगा या यहाँ पर योर सेल्फ आएगा? जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा योर सेल्फ। क्यों आएगा? क्योंकि इसका एक रीज़न है कि यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पर बात एक स्टूडेंट के बारे में हो रही है। यहाँ पर बात केवल एक स्टूडेंट के बारे में हो रही है। और जब भी हमने बताया था यू का यूज़ हम एक के लिए भी करते हैं और यू का यूज़ हम बहुत के लिए भी करते हैं। तो यू का यहाँ पर बात किसके लिए हो रही है? एक मतलब आप बहुत बुद्धिमान छात्र हो, इसे आप स्वयं भर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? योर सेल्फ। अच्छा, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? आपके ईच, एवरी, इधर, नाइदर, ये सारे वर्ड क्या होते हैं आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपके क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रोनाउन जो होते हैं किसी एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं। ये प्रोनाउन हमारे किसी एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं। तो हेडिंग डालिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये लिख लियो, ये प्रोनाउन ईच एवरी, इधर, नाइदर होते हैं तथा ये प्रोनाउन एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं। ये आपका क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? आपके ईच, एवरी,
और इधर नाइदर, ये क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये एक व्यक्ति या बहुत व्यक्ति, एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं। चलिए अब लिखवा नहीं रहे हैं, आप मतलब बोल दे रहे हैं, तो आप लिख लीजिए कि इधर का प्रयोग कहाँ होता है और नाइदर का प्रयोग कहाँ होता है। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रही है तो थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि इधर का प्रयोग होता है दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए, दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए इधर का प्रयोग होता है। दो व्यक्तियों में से, देखिए जब दो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्तियों के लिए, दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए, किसी एक के लिए, इसका क्या होगा, इधर, क्या होगा, इधर। इधर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दो व्यक्तियों में से, दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए इधर का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों में, दो से अधिक व्यक्तियों में से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, किसी एक के लिए, किसी एक के लिए। यहाँ पर किसका करते हैं, एनी या वन, एनी या वन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जब दो व्यक्ति हों, जैसे हम हैं और हमारे बगल में कोई है, तो उन दोनों में से किसी एक को बुलाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, इधर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इधर का प्रयोग करेंगे। वहीं पर यदि कहीं भीड़ जमा हो और उसमें से किसी एक को बुलाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, एनी का या वन का। और नाइदर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए भी नहीं, दो व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों में से किसी के लिए, एक के लिए भी नहीं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों में से किसी एक के लिए भी नहीं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। तथा बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, दो में से, दो से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक के लिए भी नहीं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। नहीं समझे, सॉरी, नन का प्रयोग करते हैं। किसका, नन का। जब दो व्यक्ति हों, सपोज करो ये दो व्यक्ति हों, इन दोनों में किसी के लिए नहीं, इन दोनों में किसी को नहीं बुलाना है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का। किसका प्रयोग करेगा, नाइदर का। यदि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हों, यदि यहाँ पर भीड़ जमा हो, यदि यहाँ पर भीड़ जमा हो और इसमें से हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी को नहीं बुलाना है, किसी एक के लिए भी नहीं, तब यहाँ किसका यूज़ करेंगे, तब यहाँ किसका यूज़ करेंगे, तब यहाँ पर नन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, नन का। तो समझ में आया आप लोगों को। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जब दो व्यक्ति होंगे उसमें किसी एक के लिए भी नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, नाइदर। और जब बहुत सारे व्यक्ति हो और उसमें से भी किसी एक के लिए नहीं, तब किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है मेरी जान। किसको, मंजिल उन्हीं को मिलती है मेरी जान जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, उसके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, तभी उसको मंजिल मिलती है ना भाई। रिजल्ट आता है आपका 100%, कितना, उसमें से 100%, उसमें से 30% जो होता है वो टीचर का होता है। जो 30% है वो हमारा टीचर का, बाकी 70% किसका है, स्टूडेंट का। और 30% टीचर। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से कि मटेरियल जो हम दे रहे हैं सबको उतना ही दे रहे हैं। मटेरियल जितना दे रहे हैं उसमें सबको ही उतना ही दे रहे हैं, बट वो डिपेंड किसको करता है, स्टूडेंट के ऊपर, वो उसे कितना लेवल तक एक्सेप्ट करता है। क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 30 बच्चों का सिलेक्शन होगा और 70 बच्चे क्या करेंगे, भाई हमने पढ़ाया तो सबको था ना,
हमने पढ़ाया सबको था, लेकिन सिलेक्शन 30 ही लोगों का क्यों? इसमें इसका रीज़न है मेहनत। जिन बच्चों ने 30 बच्चों ने मेहनत करी थी उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। अब अगर दोष दो टीचर का, तो यहाँ पर टीचर का दोष नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं संकेत के लिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम संकेत के लिए करते हैं। इनका प्रयोग संकेत के लिए करते हैं। इनका प्रयोग हम संकेत के लिए करते हैं। जैसे ये आपका हो गया दिस, दैट, दीज और दोज। ये आपके कौन से होते हैं? ये आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डीपी। क्या बोले? डीपी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। इनका यूज जो होता है हम संकेत के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा दीज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स। हमने कहा कि क्या कहा कि दीज बॉयज़ आर माई फ्रेंड्स, ये लड़के जो हैं हमारे फ्रेंड हैं। अच्छा, तो अब दीज का यूज कहाँ करते हैं इनका देख लीजिए। तो दीज का जो यूज होता है पास की वस्तुओं के लिए होता है, दैट का यूज जो होता है दूर की वस्तुओं के लिए होता है, दिस का। और यहाँ पे जो दीज होता है, दीज का यूज होता है पास की वस्तुओं के लिए, व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, और दोज का यूज दूर की व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका बचा हुआ है जो आपका कंपटीशन लेवल में आता है, उसको फिनिश करने के बाद सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो आपकी सबसे ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो आपका लास्ट बचा है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बचा है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के पढ़ने से आपका 70% प्रोनाउन खत्म हो जाता है, उसी तरह आपका मेन रोल यहाँ पे इसका है। हमने कंपटीशन लेवल में कितने का बताने के लिए कहा था? आपको बताया था हमने पर्सनल प्रोनाउन, और बताया था रिफ्लेक्सिव बता चुका, और उसके बाद अब बचा आपका रिलेटिव। तो रिलेटिव बताने जा रहा हूँ। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था और अब भी कह रहा हूँ, ये जो 3 प्रोनाउन हैं ये आप यदि अच्छे समझ लेते हैं तो आपका पूरा प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन आपका ये होता है कि ये प्रोनाउन किसी भी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं किसी दूसरे वाक्यों से या किसी दूसरे वाक्यों के साथ में उनसे जुड़े नाउन या प्रोनाउन के साथ में संबंध बताते हैं, तथा ऐसे शब्द जो अपने पीछे दिए गए शब्द का अपने आगे आने वाली क्रिया के साथ संबंध दिखाता है। समझिएगा, ध्यान से नोट करिए और लिखते हुए जाइए, कॉपी पेन ले करके बैठिए। ऐसे शब्द जो अपने पीछे दिए गए शब्द का संबंध अपने आगे आने वाली क्रिया से दिखाता है, तथा यह वाक्यों को जोड़ने के साथ संबंध भी दिखाता है। क्या दिखाता है? यह वाक्यों को जोड़ने के साथ साथ संबंध भी दिखाता है। चलिए एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे हमने कहा शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई एवर सी। हमने आपसे एग्जाम्पल कहा सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। यह एक ऐसी लड़की, सुंदर लड़की है जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा।
तो इसमें क्या हुआ, देखिए दैट जो है, दैट का यूज किया गया है, दैट से दो वाक्यों को जोड़ा गया है। और यहाँ पर दैट क्या है कि अपने आगे से आने वाले शब्दों के साथ में, पीछे दिए गए शब्दों के साथ में अपने आगे आने वाली क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है ना। तो ये चीज़ पहले ही बता चुके हैं। हाँ, हालांकि हमने इसके लिखवाया नहीं है, चलो स्टार्टिंग में फिर से बता देंगे, और बाकी जो बताया उसको वीडियो को पोस्ट कर करके लिख जरूर लीजिएगा। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल इसमें, हाँ इसमें आपके वर्ड आते हैं हु, हुम, हुज, ये सारे वर्ड आते हैं आपके। और हाँ, कल आपकी क्लास में होने वाला है तांडव। क्या होने वाला है? तांडव, महाप्रलय आने वाली है आपकी क्लास में। क्यों? कल हम आपको बताने वाले हैं राफेल कॉन्सेप्ट। क्या बताने वाले हैं? राफेल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका नाम है राफेल, उसी तरह से राफेल की गति से काम करता है। जिस तरह से इसका नाम, उसी तरह से बिल्कुल से तोड़ता हुआ चला जाएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल से एक सेकंड में। 5 सेकंड की गारंटी हमारी है जब आप एक क्वेश्चन को करके यूँ फेंक देंगे। 5 सेकंड आपका तब होगा, हम सेकंड ले करके चलेंगे अपने क्वेश्चन के साथ में। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो हम एक कॉन्सेप्ट अपना लीड कर देंगे। समझिएगा इस बात को। 5 सेकंड आपके तब होंगे जब आप क्वेश्चन को उठा के फेंक देंगे। तो यहाँ हाँ, इसका दूसरा राफेल कॉन्सेप्ट कल हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपका हु और हुज में बहुत ही दिक्कत होती है बच्चों को, कि कहाँ पर हु लगाएं, कहाँ पर हुम लगाएं, कहाँ पर आपका हुज लगाएं। ये लेकर के बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट है राफेल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझ लो एकदम से तोड़ता फोड़ता चला जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका हमने कहा, सी वाज I saw a peacock. I saw a peacock that I saw a peacock that was very beautiful. दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए दैट का यहाँ पर यूज़ सजीव के लिए भी हुआ था, लिविंग के लिए भी, और यहाँ पर दैट का यूज़ किया हुआ नॉन लिविंग के लिए भी। तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि दैट का यूज़ हम लिविंग में भी करते हैं और नॉन लिविंग में भी करते हैं। दैट का यूज़ हम नॉन लिविंग भी करते हैं और लिविंग में भी करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट आपका नाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे, जो कॉम्पिटिशन लेवल के थे, हमने वो सारी चीज़ बता दिया है। अब आपको बताना क्या बाकी है, कल के वीडियो में हमारे केवल कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी और उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और उसमें आपकी जितने इंपॉर्टेंट से रूल्स बचे हैं, ये तो आपके केवल प्रोनाउन पढ़े हैं आपने कि प्रोनाउन होता है क्या, प्रोनाउन के बारे में समझा है। अब जो वेरी डिफ़िकल्ट होते हैं और अलग से इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उनको लेकर के हम आएंगे आपके सामने। तो ऐसे ही आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और यहाँ तक के लिए हम लोग आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप हमारे साथ लगे रहिए, जिससे हम और आप अपनी जो आपका जो फ्यूचर है वो आप अपने ग्रोथ करिए और यहाँ पर हम लोग करिए। तो ओके साथियों, जय हिंद।